Hello students, how are you all? I welcome you all in our next episode of Success Story. आज हमारे साथ में जुड़ी है योगिता, जो कि 20 इयर्स में सीए फाइनलिस्ट बन चुकी हैं। योगिता के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि योगिता का अभी सीए बीकॉम का फाइनल हुआ नहीं है, अभी चल रहा है बीकॉम का फाइनल, एंड उससे पहले ये सीए फाइनलिस्ट बन चुकी है। सबसे पहले योगिता, आई वेलकम यू इन आवर टुडेज एपिसोड। योगिता, सबसे पहले तो अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, बचपन से आपकी पढ़ाई में कैसा जर्नी रहा है? मैम एक्चुअली बचपन से मैं अबव एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मतलब कभी भी ऐसा टॉपर टाइप का कोई था नहीं। अच्छा। स्टार्टिंग से एकदम स्टार्टिंग, बट जैसे जैसे धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ते गए, जैसे मेरे क्लासेस आगे बढ़ते गए, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, फोकस सब बढ़ते गया मेरा। जैसे ही मैंने 10th क्लियर किया, अपना 11th में आया, जैसे ही मेरी 11th स्टार्ट हुई, मेरा डेडिकेशन, मेरा फोकस, मेरा मोटिवेशन, सब कुछ मेरा इंक्रीज हो गया। और 11th के बाद इट्स अ लाइफ चेंजिंग पॉइंट फॉर मी, बिकॉज उसके बाद से मेरी पूरी लाइफ एकदम ही बदल गई। इन एवरी क्लास आई हैड स्टैंड फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम टिल दिस बीकॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, ओके, सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड 11th, अभी का पता नहीं, अभी का पता नहीं है। योगिता के बारे में ये एक खासियत है कि योगिता जब से कॉमर्स में आई है, तब से स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड अभी बीकॉम देने वाली है। सो सभी एग्जाम्स में योगिता ने टॉप किया है। सो योगिता, मुझे ये बताइए, क्या आपका डिसीजन था कॉमर्स में आना? नहीं, एक्चुअली इट वॉज माई फादर्स डिसीजन। ओके। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं बायो लूँ, डॉक्टर बनूँ। माई फादर सजेस्टेड मी टू डू CA because actually he know very well what the reputation a CA person has. Exactly. So he wanted me to take CA and become a CA. Actually मेरा ऐसा कोई फोकस नहीं था, क्योंकि मैं 11th में, जैसे कि मैंने 10th जैसे क्रॉस किया, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं कुछ भी कर सकती थी उसमें से। बट फिर मेरे पापा ने बोला कि लेट टेक अ CA, रिस्क लेते हैं, अगर एक बार में होगा तो एक बार में, बट नहीं होगा तो हम कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, हम करेंगे CA, लेकिन निकाल कर ही रहेंगे। तो मैं जैसे ही 11th में कॉमर्स जैसे ही मैंने चूज किया, मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे CA बनना है, मतलब बनना है। देयर इज नथिंग लाइक कि CA नहीं तो कुछ और, हम कुछ और कर, मतलब कोई ऑप्शन खुद के लिए शुरू से ही नहीं रखा। वन एंड ओनली ऑप्शन इज CA। योगिता ने एक बात बोली कि फादर का बहुत सपोर्ट रहा है, फादर की एडवाइस रही है जो उन्होंने CA भी परस्यू किया। योगिता, मुझे एक चीज बताना, आपके फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में 6 लोग हैं, मम्मी पापा, मेरा एक छोटा भाई है, दादी दादा। अच्छा, मतलब जॉइंट फैमिली है। हाँ, जॉइंट फैमिली है। ये CA करने का तो जैसे आपके पापा का सपोर्ट था, मुझे बताना, जब CA इंटर का रिजल्ट आया, हाँ, और आपने बोथ ग्रुप क्लियर किया, तो क्या रिएक्शन था घर? प्रीशियस मोमेंट मैम। मैं ऐसा है ना कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती बातों से कि वो मोमेंट, कि हमारा जब ऐसे हम देखने वाले रहते हैं ना कि सबमिट बटन दबाने से पहले का जो मोमेंट होता है कि बस 1 सेकेंड, फिर वो पास या फेल, वो पूरे आपकी लाइफ मोमेंट चेंज कर देता है। तो मम्मी इधर रो रही थी, पापा मेरे बगल में बैठे थे, हम जैसे ही दबाई क्लिक और दिखा कि ये सक्सेसफुल बोथ ग्रुप, मैं इतना रोई। मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा। पापा मेरे को एकदम खुश होके गले से लगाए, मैंने गले से लगाया, इमोशनल मोमेंट, बहुत इमोशनल। मम्मी भी रो दी थी। सो मेरी मम्मी ना, मतलब ऐसे है कि हर चीज में मेरा सपोर्ट करती है, एवरीथिंग। वो मुझे पूरे CA इंटर की जर्नी में कहीं पे भी कोई भी चीज ऐसी नहीं लगी कि मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरे को अगर कुछ भी चाहिए रहता है, ऑन पॉइंट मुझे देती थी। ऐसे कि अगर मैं एक रूम में बैठी हूँ, कहीं पे बैठ गई मैं बस वहाँ पे बैठ ही जाती थी, मैं उठती ही नहीं थी। मम्मी हर चीज मुझे लाके देती थी, हर चीज मेरा मतलब करती थी कि मतलब मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मम्मी ने मेरा फुल सपोर्ट, पूरा सपोर्ट किया, और जगह पे ही खाना, बेटी पढ़ाई कर रही है तो जो भी हो, सेम सिचुएशन मैम। बिल्कुल जैसा हम लोग वीडियोस में देखते हैं, रिएक्शन वीडियोस बच्चे शूट करते हैं, बिल्कुल मुझे वैसे ही सुनने को आ रहा है। सो यस, इट वाज अ वेरी, मतलब सबके लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट होता है ऑफ कोर्स योगिता। सो योगिता, आपको पास हुए, आप कौन से अटेम्प्ट में पास हुए थे योगिता? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास। नहीं, एग्जाम का टाइम में 25। तो अभी आपकी शायद आर्टिकलशिप चल रही हो? हाँ, आर्टिकलशिप चल रही है, 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, वेरी 9 मंथ कंप्लीट, बीकॉम आल्सो 3rd ईयर कंप्लीटेड। अब 1 साल, उसके बाद फिर CA फाइनल। ये देखिए, यही होता है जो अर्ली स्टार्ट करते हैं और जो एक अटेम्प्ट में निकालते जाते हैं, उसका बेनिफिट ये यहाँ पर इस मोमेंट में आकर के मिलता है। योगिता, मुझे आप ये बताइए कि लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? पहले योगिता एक रूम में बैठकर पढ़ती थी, नाउ इट इज कट टू शॉर्ट नंबर 2 कि अब आर्टिकलशिप में रोज योगिता को सुबह उठना है, काम करना है। सो अब
अब कैसे मैनेज हो रही है स्टडीज, कैसा चल सारी रहा है? चीजें एकदम पॉइंट से चेंज हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है आपके ऊपर। पहले लाइक ऐसा है कि आपको पढ़ना है, आपको एक रेगुलर शेड्यूल बना के चलना है, कितना पढ़ना है, बट यू कैन डिले दैट शेड्यूल। अब ऐसा है कि अगर आप आर्टिकलशिप में हो, यू हैव टू फॉलो योर रूल्स, यू हैव टू ओबे ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो पेशेंस आती है। यू नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, यू नो हाउ टू रिएक्ट इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि आपको अगर कोई चीज़ अच्छी बोल रहा है, कोई चीज़ बुरी बोल रहा है, आपको कैसे रिएक्ट करना है उस सिचुएशन में, कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब आपको लाइफ का वो पॉइंट मिलता है कि आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको आगे चलकर करना क्या है, तो उस टाइम पे आपको हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या है, हमारे फोकस क्या है, हमारा डेडिकेशन किस पे देना है। तो मैं तो ये कहूँगी कि सबसे जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ आती है वो है, सबसे पहला पेशेंस आता है और आपका फोकस मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात बोली योगिता ने कि पेशेंस आ जाता है, बिकॉज बहुत बार जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो हमारे पास भी आते हैं, एवीएस में भी आते हैं, सीए सीएमए वाले, बहुत सारे जो फाउंडेशन के बच्चे रहते हैं ना, बड़े चुलबुले से रहते हैं। इंटर तक आते आते उनके अंदर में एक अलग सी मेच्योरिटी, एक ठहराव रहता है। जो इन्होंने बोला कि पेशेंस ये कोर्सेज आपको बड़े आराम से सिखा देंगे। सो इफ यू आर इनटू सीए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, जस्ट वेट एंड वॉच। आपके साथ में अभी कुछ बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। और मुझे ये बताइए योगिता, नाउ व्हाट आर योर फ्यूचर अहेड? क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या सोच के रखे हो आगे के लिए? फाइनल के बाद में क्या? फाइनल के बाद तो और भी जिसके कोर्सेज है, CFA, FCA, ये सब फिर मैं ट्राई करने के लिए सोचूंगी। मतलब लाइक अभी तो फिलहाल ऐसा है कि जल्द से जल्द जैसे ही CA कंप्लीट होता है, मैं वैसे ही आगे प्रोस्पेक्ट्स के लिए बाहर जाने का सोच रही हूँ, आउट ऑफ इंडिया। हाँ, आउट ऑफ इंडिया, वेरी गुड, ओके। ताकि थोड़ा सा स्कोप बढ़े, एक्सप्लोजर मिले मुझे, और भी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले, पैसे अर्न करने का मौका मिले, वही सब। वो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जैसे अगर आप सीए इंडिया के हैं एंड अगर आप सीए यही कोर्सेज की, वहाँ पर भी वैलिडिटी है बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में। सो यहाँ पर जो एक सीए की अर्निंग होती है वो एवरेज जाती है 10 LPS के आसपास में, 8 to 10 के पास में। बट अगर यही चीज़ आप अगर किसी अदर कंट्रीज में जाते हैं, जैसे योगिता ने मेंशन किया, वो आपकी ऑटोमेटिकली डबल से ऊपर जाती है, 20-25 LPS के आसपास जाएगी। सो यस, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम योगिता से आज ले सकते हैं कि अगर इफ़ यू आर डूइंग सीए, अगर आप फाइनल कर जाएं तो प्लीज़ सर्च आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। ये बहुत अच्छी चीज़ है। योगिता, मुझे आप एक चीज़ ये बताइए कि आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, इज देयर एनी सिचुएशन या एनी टाइम वे यू फेल्ट लाइक कि यार ऐसा नहीं होना था, या कभी आप फेल हुए हो, या कोई चीज़ आपके मन में पर्सनल भी जाता है थोड़ा सा कि कभी ऐसा हुआ हो कि यार अब नहीं हो पाएगा? हाँ, एक आता है, हर किसी के लाइफ में पॉइंट आता है। जैसे कि मैं इंटर कर रही थी ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ 4-5 महीने हुए थे। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि जब कुछ ही महीने बचे होते हैं ना, कि 3-4 महीने बचे, तो ऐसा लगता है कि इतना सारा सिलेबस बचा है, मैं कैसे करूँगी? अटेम्प्ट स्किप कर सकते हैं क्या हम? एक ग्रुप दिलाकर रह सकते हैं? मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आई। जब मैं एग्जाम फॉर्म भरी थी उससे पहले भी मैंने सोचा कि मैं क्या सिर्फ एक अटेम्प्ट दिला के रुक जाऊँ, एक अटेम्प्ट बाद में दिलाती हूँ। बट वो मूवमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ, अगर आप में एबिलिटी है तो आपको दोनों ग्रुप एक साथ देना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन गो फॉर अ सिंगल ग्रुप। बट मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि नहीं, मुझे दोनों ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप में पास भी होना है। उसके बाद से जो मेरी कंसिस्टेंसी रही कि लाइक यू हैव टू स्टडी फॉर 15 hours a day, otherwise you can't clear it. So regularly for 3 months I have studied 15 hours a day, solved all the MTP RTPs, all the questions, and now I am finalist. वेरी गुड, वेरी गुड। योगिता की एक चीज मुझे फील हो रही है, यहाँ से जो वाइब्स आ रही हैं वो ऐसे है कि योगिता ने बड़ी वॉरियर वाली वाइब्स दी है मुझे, कि मतलब मैंने स्ट्रगल करा है, मैंने पढ़ा है, एंड यस, ट्रस्ट, हार्डवर्क के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है योगिता से। There is no shortcut to success. कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। योगिता, मुझे एक चीज़ ये बताइए, फैमिली के सपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, फेलियर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। जो आपके नज़र में, अगर मैं योगिता बोलूँ, अगर ये वीडियो बन रहा है 2026 में, सो हु इज़ योगिता राइट नाउ? जब सीए करना स्टार्ट करी थी और जो आज है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? Yogita is completely different. She know what is your point of view, what is your value in this society, and what is your next step is going to do.
आपको क्या आगे करना है, आप अभी इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी क्या वैल्यू है। बिकॉज व्हेन यू से ना कि आई एम अ CA स्टूडेंट, आई एम अ CA फाइनलिस्ट, द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु विल सी यू एज दे आर लाइक कि वाओ आप CA कर रहे हो, आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। आई फील दैट प्रेस्टीज की मुझे फील होता है कि जब कोई इंसान आपको बोलता है कि अरे वाह आप CA कर रहे हो, आप CA स्टूडेंट हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब आपको सामने वाला इंसान बोलता है। साथ में वो ये भी देखता है कि आप में क्या पर्सनैलिटी चेंजेस आए हैं, आपकी टॉकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप कैसे उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो। इट मैटर्स अ लॉट। इट मैटर्स अ लॉट। एक चीज बोली योगिता ने कि वैल्यू करने लग जाते हैं लोग। योगिता, जब आप इंटर पढ़ रहे थे तो विच वर द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने में बहुत खराब लगते थे, एंड 2 सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट रहे? मेरे फेवरेट लॉ रहे हैं और अकाउंट्स रहे हैं। इट वॉज मोस्ट फेवरेट बिकॉज लॉ मुझे पढ़ाया जमशेद सर ने, एंड ही इज़ अ वेरी 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 ग्रेट टीचर, आई मस्ट से। वो ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते थे, ऐसे बताते थे कि आपको वो टॉपिक ना, अगर वो आपको सामने वाला इंसान 2 बार बता रहा है ना, आपको तीसरे बार वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो जमशेद सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। एंड अकाउंट्स तो ऐसा था कि 11th-12th में अकाउंट्स बहुत अच्छे थे। रजत सर ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मेरे को बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग जो आया है समझने के लिए, बहुत अच्छा था। एंड फॉर डिफिकल्टी आई कुड से कि DT मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, और ऑडिट तो लाइक ऐसा है कि वो रटने वाला है कि आपको जब तक आप उसे रटोगे नहीं, जब तक उसे 6 से 7 बार रिवाइज नहीं करोगे, तब तक यू कांट डू। बट DT भी भूषण सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, सारे प्रोविजंस बताया, सेक्शंस बताया। इट वाज गुड फॉर मी। गुड फॉर यू। ओके, मुझे एक लास्ट में हम ये एक सेगमेंट जरूर रखते हैं कि आगे आने वाले CA इंटर के स्टूडेंट्स को अगर योगिता कुछ एडवाइस देना चाहे तो वो क्या रहेगी? There are 5 principles for a success: patience, motivation, focus, dedication, and your distraction. You must sideline your distraction. Otherwise, your distraction can destroy your future. Very So you have to, whether it's your mobile phone, whether it's your any person regarding you, whether it's your family background, anything, you have to sideline all your distractions. The only way to success is your focus, dedication and patience. Most important thing is like कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि वो एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 15-20 घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे दूसरे दिन लगता है कि पिछली बार तो पढ़ लिया था, अच्छा अब क्यों पढ़ना है। तो लाइक कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर योगिता ने जो बोला, इट्स वेरी ट्रू। एंड योगिता ने ऐसा बोला कि मैं भी बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। अगर ऐसा कोई होगा जो ऑडियंस में हमको देख रहे हैं और उन्होंने पूरा पॉडकास्ट सुना होगा, सो डेफिनेटली दे विल गेट अ मोटिवेशन फ्रॉम इट। सो यस, दिस वाज योगिता विद अस टुडे। थैंक यू योगिता फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन हु आर वाचिंग अस।